दोस्तों। तो आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बेसिक वायरिंग चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर ध्यान देंगे। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला है कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, यानी जो हमारा कंड्यूट पाइप होते हैं उन्हें स्पेसिफाइड कैसे किया जाता है, किस चीज़ में किया जाता है। तो आइए ऑप्शन की ओर ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन है लंबाई या मीटर में, दूसरा है दीवार की मोटाई mm में, तीसरा है आंतरिक व्यास mm में और चौथा है आउटर व्यास, आउटर डायमीटर यानी बाह्य व्यास। तो हमारा जो कंड्यूट पाइप होता है उसे हम लोग उसके आउटर डायमीटर से यानी बाह्य व्यास में मापते हैं। अब वो हमारा किस में होता है, mm में होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी यानी आउटर डायमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पुनः तार बंधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। जो हमारा फ्यूजिंग फैक्टर है, जैसे कोई भी फ्यूज एक बार फ्यूज हो जाता है तो उसे रिवायरेबल करते हैं, मतलब दोबारा से बांधा जाता है। तो उसके लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारा फ्यूजिंग फैक्टर है वो लगभग 1.5 यानी 1.4 या 5 के करीब होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी पर है, फ्यूजिंग फैक्टर इसका यानी 1.4 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पेडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडरराइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो पेडेंट होल्डर होता है उसमें हम लोग जब वायरिंग करते हैं तो ध्यान देते हैं, पेडेंट होल्डर वो होता है जो लटकता रहता है। तो उसमें हम लोग तारों को अंदर से गांठ बांध देते हैं ताकि वो जो खींचने पर खिंचाव से जो तनाव हो, वो तनाव के कारण हमारा जो केबल उसमें लगा हो वो उखड़ न जाए। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं ढीले संयोजनों से बचाव, दूसरा है यांत्रिक शक्ति में वृद्धि, तीसरा है अत्यधिक कैप कवर दबाव को रोकना और चौथा है सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करें। तो हम उसे तनाव कम करने के लिए ही लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है डी वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एक फ्यूज़ दिया हुआ है और उस पर क्वेश्चन आपका ये है कि फ्यूज कौन से प्रकार का है। तो ये जो फ्यूज आप लोग देख पा रहे हैं ये कौन सा प्रकार का, कौन सा ये फ्यूज है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्क्रीन पर अभी प्रदर्शित हो रहा है ये हमारा, आइए ऑप्शन पे ध्यान दे लेते हैं। पहला है चाकू धार कार्ट्रिज यानी नाइफ एज कार्ट्रिज फ्यूज। ठीक है, और दूसरा है हाई रप्चरिंग फ्यूज। तो ये हमारा HRC फ्यूज है यानी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। HRC का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। ये यही फ्यूज है, ये हमारा ऑप्शन बी पर है। ये हमारा ऑप्शन बी इसका सही है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये नाइफ एज कार्ट्रिज फ्यूज नहीं है और फेरुल संयोजक कार्ट्रिज फ्यूज भी नहीं है, ये हमारा HRC फ्यूज है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत सामग्री का नाम क्या है। तो ये जो चित्र प्रदर्शित हो रहा है ये पूछा, ये जो आपका विद्युत सामग्री है इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी वो क्या है, कौन सा है। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि यह एक होल्डर है, लेकिन होल्डर में ये कौन सा होल्डर है। तो ये है एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का हम लोग यूज़ करते हैं जब 200 वाट से अधिक बल्ब लगाने होते हैं तो उसका हम लोग यूज करते हैं। इसमें चूड़ी बनी होती है जो न्यूट्रल का काम करती है, जो न्यूट्रल से सीधे कनेक्ट रहती है, और एक पिन होता है संयोजक पिन जो सीधे फेस से कनेक्ट होता है। तो इसमें जब बल्ब हम लोग लगाते हैं तो उसको चूड़ीदार घुमावदार से टाइट कस कर लगाते हैं। तो ये हमारा एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर है यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। तो ये वायरिंग करते समय जो हम लोग लेआउट बनाते हैं, तो ये जो आप चिन्ह देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये इस प्रतीक का नाम क्या है। तो ये जो हमारा चित्र प्रदर्शित हो रहा है
ये प्लग और सर्किट को निर्दिष्ट करता है। तो ये लिंक नहीं है, फ्यूज़ भी नहीं है, पुल स्विच भी नहीं है। ये क्या है? ये है प्लग और सॉकेट। ये हमारा ऑप्शन डी पर अवेलेबल है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ेंगे। अगला है एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? तो हमारा जो एल श्रेणी का एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, उसको किस भार के लिए सुरक्षित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा एल श्रेणी का एमसीबी होता है वो हम लोग गीजर के लिए प्रयोग करते हैं। गीजर के लिए सुरक्षित के लिए कि ताकि जब कभी भी ओवरलोड की दशा में या फिर शॉर्ट सर्किट की दशा में ये जो एल श्रेणी का एमसीबी है वो गीजर में प्रयुक्त मतलब किसी भी प्रकार के शॉर्ट सर्किट की वजह से वो ट्रिप हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं? जो हम लोग सर्किट बनाते हैं किसी भी प्रकार का, तो उसमें कौन सा स्विच प्रयोग करते हैं? तो हम लोग ये जो फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें ये जो दो स्विच आपको दिख रहे होंगे, ये टू वे स्विच है। ये टू वे स्विच है, एकल वे ये है नहीं, इंटरमीडिएट स्विच है नहीं, मल्टी पोजीशन स्विच भी नहीं है, ये है टू वे स्विच। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका टू वे स्विच है, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा? तो जैसे हमारी कोई एक केबल है, अगर वो कम धारा की है, कम करंट रेटेड की है, अगर उसे अधिक भार से हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो देखिए, जब हम लोग कम धारा रेटिंग वाले केबल को अगर अधिक धारा रेटेड से या उच्च धारा भार पर अगर हम लोग जोड़ दें तो गर्मी के कारण ये जो आपका केबल होगा, उस केबल में टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा और केबल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए ऑप्शन डी मैच कर रहा है, गर्मी के कारण केबल ख़राब, यही आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है? ये जो चित्र आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, ये जो चित्र बना हुआ है, ये एक्चुअली में एक ठोस एल्बो है, ठोस बैंड है, निरीक्षण बैंड है, निरीक्षण एल्बो है। तो ये हमारा निरीक्षण बैंड है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी निरीक्षण बैंड। अगला है मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ये जो हमारा इंटरमीडिएट स्विच होता है, इसी को हम लोग हिंदी में मध्यवर्ती स्विच कहते हैं। पूछना ये चाह रहा है कि जो इंटरमीडिएट स्विच है उसके साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो इंटरमीडिएट स्विच है उसमें हम लोग 2 टू वे स्विच लगा सकते हैं और ये ऑप्शन बी पर है, ये आपका सही है। टू वे स्विच 2 होने चाहिए एक इंटरमीडिएट स्विच बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? कंसील्ड वायरिंग जो हमारी होती है वो नमी से सुरक्षा प्रदान करती है, सबसे ज़्यादा उसकी यही बेनिफिट होती है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है संभालने में आसान, कम वोल्टेज पाथ। देखिए, जो किसी भी प्रकार की वायरिंग है, वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादातर आपका ट्री सिस्टम में ही होता है। कंसील्ड वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप होता नहीं है, संभालने का कोई औचित्य है नहीं। सी है उच्च कुचालक प्रतिरोध और डी है आपका नमी से सुरक्षा। तो यही आपका सही आंसर है, कंसील्ड वायरिंग नमी से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला है आरेख का क्या नाम है? ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये लेआउट, ये इसका नाम क्या है? तो हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 टू वे स्विच लगे हुए हैं और आपके 2 टर्मिनल हैं, एक लैंप है। जी सर।
ये आपका परिपथ आरेख है। ये स्थापन इंस्टॉलेशन प्लान यानी स्थापन योजना नहीं है, ये लेआउट नहीं है, ये वायरिंग आरेख नहीं है, ये परिपथ आरेख है। जो जिस प्रकार के परिपथ आप बनाते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस जोड़ के, चाहे किसी भी प्रकार का कैपेसिटर इंडक्टर जोड़ के जो परिपथ बनाते हैं, ये हमारा परिपथ आरेख है। अगला क्वेश्चन है, एचआरसी फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है? यानी एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? तो एचआरसी फ्यूज का जो हमारा फ्यूजिंग फैक्टर है वह 1.1 होता है। ये सब आप लोग को याद करना होगा। ये सब मान हैं जिन्हें आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखकर पढ़ना होगा। एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है। अगला है, किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जा सकता है? तो पूछना ये चाह रहा है कि किस प्रकार का जो रिले किस होता है जो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट दोनों पर प्रचालित किया जा सकता है। तो हमारा ये जो इम्पल्स रिले होता है वो एसी और डीसी दोनों पर यूज हो सकता है। फेरेड रिले यूज नहीं होगा, उस्मी रिले नहीं होगा, ड्राई रीड रिले ये भी नहीं होगा। हमारा इम्पल्स रिले एसी और डीसी दोनों पर यूज होता है, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? ये जो आप लोग अपने चित्र पर देख पा रहे होंगे, इस विद्युत उपकरण का सामग्री का क्या नाम है? तो ध्यान से देखिए, देखने पर हमें पता चलता है कि यह एक आयरन कनेक्टर स्विच है जो डायरेक्ट एंट्री करता है। इसका यूज ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे हीटर वगैरह में होता है। 2 पिन प्लग ये है नहीं, 3 पिन प्लग भी नहीं है। ये है आयरन कनेक्टर जो ज़्यादातर हीटर वगैरह में हम लोग प्रयोग करते हैं और डायरेक्ट एंट्री के साथ आता है ये, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सामग्री प्रतीक का नाम क्या है? ये जो आप लोग प्रतीक देख पा रहे होंगे, इसका ये नाम पूछना चाह रहा है कि इसका नाम क्या है। तो ध्यान से देखिए, यह एक मल्टी पोजीशन स्विच है और यह एक सिंगल पोल का है। मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल, बेल पुश स्विच नहीं है, 2 वे भी नहीं है। 2 वे आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी कई बार 2 वे का जिक्र हुआ है। और 1 वे स्विच 2 पोल्स भी नहीं है। यह है मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? तो हमारे जो घरेलू तार में जो फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स होते हैं उनका उद्देश्य ये रहता है कि वो जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी उपकरण को ले जाना हो, उसका कनेक्शन करना हो, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी पर अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन करने में फ्लेक्सिबल कॉर्ड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग के ऊपर किया जाता है? ठीक है, तो ये आपका MCCB जो होता है वो 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किए जाते हैं। हमारा जो MCB है, ELCB है, ELCB तो 100 मिली एम्पीयर से भी कम धारा पर ही प्रचालित हो जाता है। और इसके अलावा MCB है, MCB का उपयोग ज़्यादातर फ्यूज की जगहों पर किया जाता है जो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में स्वतः ही आपका वो लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी ट्रिप कर देता है। और RCCB 100 एम्पीयर से अधिक धारा रेटिंग के ऊपर नहीं किया जाता। ये हमारा MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर ही करता है 100 एम्पीयर से अधिक। अगला क्वेश्चन है, तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? तो हमारे जो तांबे के तार होते हैं वातावरण के प्रभाव से रोकने के लिए, यानी ऑक्सीकरण को रोकने के लिए उसके ऊपर टीन की कोटिंग कर दी जाती है ताकि तार हमारा जो है वो जल्द से जल्द ख़राब ना हो, उसकी आयु में वृद्धि हो, वो ज़्यादा दिन तक कार्य कर सके।
तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो तार हमारी है तांबे की, उसको ऑक्सीकरण से रोकने के लिए इसका यूज होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। तो इसी प्रकार आप लोग चैनल पर बने रहिए, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। निरंतर आपको इस प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।